हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज एक और नया चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर आ गए हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। केमिकल रिएक्शन का हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। और समीकरण, इक्वेशन का मतलब समीकरण। देखो, रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। देख लो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या होता है जब तनु HCl को लौह चूर्ण में मिलाया जाता है। तो देखो, जब तनु HCl को लौह चूर्ण में मिलाया जाता है, मतलब लोहे के चूर्ण में मिलाया जाता है, तो क्या मिलेगा, तो आयरन क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसका सही आंसर 1 होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखो, एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए कौन सा सही नहीं है, तो देखो यह एल्युमिनियम ऑप्शन पढ़ रहे हैं कि यह एल्युमिनियम को संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है, तो ये तो सही है। फिर लिखा हुआ है एल्युमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को एनोडीकृत किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तीसरा लिखा है स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे जो यही होगा जो एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए ये जो है वो आपका सही नहीं है, ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख लो कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना, जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है यहाँ पे। दूसरा है सोडा बोतल खोलना, ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। बाकी नीचे दहन है और एक रैंसिडिटी है, वो सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आएगी। सिर्फ सोडा बोतल का खोलना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, श्वसन को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इथाइल अल्कोहल से एथिलीन का निर्माण या मीथेन का क्लोरीनीकरण। तीसरा है मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल अल्कोहल में परिवर्तन, या चौथा है बेंजीन का नाइट्रीकरण। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो बेंजीन का नाइट्रीकरण होगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, एसिड और बेस जो है वो क्या बना लेता है, साल्ट और वाटर बनाता है, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इंग्लिश में इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह क्या बना लेता है, किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है। सिरका को हम लोग इंग्लिश में विनेगर कहते हैं। ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CH3COOH है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया निम्न में से किस में तेज होती है। तो देखो, तटीय क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, पहाड़ी या बरसात के क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र का मतलब हो गया आपका समुद्र के किनारे या नदी के किनारे, तो वहाँ पे जो लोहे, वहाँ पे मॉइस्ट अधिक होता है, जिस वजह से वहाँ पे जो है लोहा में जंग तेजी से लगता है, तो तटीय क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लो, आज इसी के साथ हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का वो समाप्त हो चुका है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के मॉक टेस्ट के साथ। ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा सारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।